Good morning everyone. I am Mrs. Priyanka Gupta and I welcome you all, and I am going to teach subject biology, class 9th, chapter 3rd, improvement in food resources. And this is the third part of the video. Now in the third part we are going to discuss about the topic that is crop production improvement. Now in crop production means what? कि क्रॉप को कैसे क्रॉप का प्रोडक्शन हो जिससे कि जो उससे फूड प्रोडक्ट है वो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में मिले. तो इन दिस नाउ क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्लांट न्यूट्रिशन. नाउ इफ विल टॉक अबाउट द प्लांट न्यूट्रिशन, तो प्लांट जो भी प्लांट फील्ड में जो फार्मर्स प्लांट लगाते हैं या क्रॉप्स ग्रोन करते हैं, तो उनको उन प्लांट्स को या उन क्रॉप्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, फ्रॉम वेयर दे गेट द न्यूट्रिशन. Plants get the nutrition from the soil. Now see here, these are the different type of nutrients from which the plant get the different type of nutrients. There are 16 type of nutrients from which the plant gets the main nutrients. Like I have written here, like carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur, iron, manganese, boron, zinc, copper, molybdenum, chlorine. So these are the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. These are the 16 type of nutrients which the plants need for its growth. Now we'll talk about कि plant को ये nutrients कहाँ से मिलता है, from where these nutrients plants get. तो see here, first one like carbon and oxygen. If we'll talk about carbon and oxygen, तो ये कहाँ से मिलता है प्लांट्स को? प्लांट गेट इट फ्रॉम द एयर. ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट इन द एयर. तो प्लांट को कार्बन और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? इट गेट इट्स फ्रॉम द एयर. सिमिलरली इफ विल टॉक अबाउट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो ये प्लांट को कहाँ से मिलता है? प्लांट गेट इट फ्रॉम द वाटर. क्लियर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन प्लांट को कहाँ से मिलता है? इट गेट बाय द इट इज गेट फ्रॉम द वाटर. नाउ the rest of the nutrients from where the plants get it from the soil. Now see here, if we'll talk about these nutrients that I have written in the upper side, so these 1, 2, 3, 4, 5, 6, these 6 nutrients plants need in the larger quantity. So that's why this is also called the macronutrients. Clear? और बाकी जो ये यहाँ पे जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, ये प्लांट्स को लेस क्वांटिटी में चाहिए होते हैं. That's why it is called the micronutrients. As it is clear by its name also, macro means ज़्यादा. तो प्लांट को ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं. एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल या कम. तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये प्लांट को कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं. बट अल्टीमेटली प्लांट्स गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स बिकॉज प्लांट नीड ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड दीज ऑल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स गेट फ्रॉम द सॉइल. सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ मूविंग फर्दर, इफ विल टॉक प्लांट की न्यूट्रिशन में और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और द अदर थिंग्स विद द प्लांट नीड फॉर इट्स न्यूट्रिशन, दैट इज द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. क्लियर? प्लांट के न्यूट्रिशन में और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? लाइक मैन्योर्स की ज़रूरत होती है, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है. इफ विल टॉक अबाउट द मैन्योर, तो मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज मेड फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इट इज़ मेनली एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्लियर? बट सिमिलरली इफ विल टॉक अबाउट द फर्टिलाइजर इज मेड इन द फैक्ट्रीज, दैट इज मेंट कमर्शियली इसको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है. बट मैन्योर की अगर हम लोग बात करें तो मैन्योर इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर. इफ विल टॉक अबाउट मैन्योर, तो मैन्योर 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन इज द कंपोस्ट एंड सेकेंड वन इज द ग्रीन मैन्योर. क्लियर? तो कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट मैन्योर इज द टाइप ऑफ मैन्योर जिसको कि फार्मर्स क्या करते हैं, या सॉइल को डिग किया जाता है. सॉइल को डिग करके फिर उसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल होते हैं एनिमल्स का या रॉटन मटेरियल्स होते हैं, जो एक्सक्रीटा होता है वेस्ट मटेरियल में, या यूरिया होता है, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें जितनी भी जो वेस्ट मटेरियल वाली चीज़ होती है
उसको क्या करते हैं, उस जिस सॉइल को जहाँ पे डिग आउट किया है वहाँ पे इन सारी वेस्ट मटेरियल को डालते जाते हैं एंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स इट कन्वर्टेड इनटू इन द फॉर्म ऑफ द मैन्योर. और सेकेंडली जो ग्रीन मैन्योर होता है, ग्रीन मैन्योर एज इट इज़ क्लियर बाय इट्स नेम ग्रीन. तो ग्रीन मीन्स क्या हुआ, जितना भी जो प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल होता है या जो रॉटन मटेरियल सड़ जाते हैं जो प्लांट्स, फिर वो बरीड हो जाते हैं सॉइल में, फिर फॉर सम ईयर्स आफ्टर दैट इट कन्वर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर. तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द ग्रीन मैन्योर. तो मैन्योर इज ऑफ टू टाइप्स. बोथ टाइप ऑफ मैन्योर इज गुड फॉर द सॉइल, फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट यू कैन सी. बट जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स ये फैक्ट्री में बनते हैं. इट इज़ केमिकली मेडेड, कमर्शियली मेडेड यू कैन से. एंड जनरली इसमें ये तीन जो हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज मेनली मेड ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. क्लियर. तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं मेनली वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम से बनते हैं. दैट इज मेड इन द फैक्ट्री कमर्शियली. Now if we'll further talk about the manure and fertilizer, if we'll differentiate between manure and fertilizer, तो manure जो होता है it is organic. Organic means कि इसमें जो भी plant या जो भी crop production होगा उसका जो food product होगा that is good for the health. Clear? Because it is organic. बट अगर हम लोग फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो ये फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनते हैं. तो यहाँ पे जो भी फूड प्रोडक्ट ग्रोन होता है या जो प्लांट्स यहाँ पे ग्रोन होते हैं, प्लांट से जो फूड प्रोडक्ट मिलेगा या क्रॉप से जो लोगों को फूड प्रोडक्ट मिलता है, that is okay to eat, but that is not very good for health. Now next differentiate of manure is that in manure there is humus present inside the soil. Soil में क्या होता है, humus की quantity present होती है. But if we talk about the fertilizers, तो fertilizers में humus is not present inside the soil. So if humus is not present inside the soil, if we talk about manure में अगर humus is present in the soil, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो हमेशा मेंटेन रहती है. सॉइल ऑलवेज मेंटेन इज फर्टिलिटी, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमस प्रेजेंट इनसाइड द मैन्योर. बट इफ वी टॉक अबाउट द फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, फर्टिलाइजर्स में जो सॉइल होते हैं, बिकॉज वहाँ पे फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहा है, सॉइल के साथ मिक्स किया जाता है, तो वहाँ की जो सॉइल होती है वो नॉन फर्टाइल हो जाती है. एंड उसमें क्या होता है, ह्यूमस नहीं प्रेजेंट होता है. बिकॉज ह्यूमस इज नॉट प्रेजेंट, दैट्स व्हाई सॉइल इज non-fertile. And after 3 to 4 years, fertilizers का there is one benefit कि fertilizers अगर farmers ज़्यादा यूज़ करते हैं, सॉइल में ज़्यादा मिक्स करते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छे से क्रॉप्स तो ग्रो हो जाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स तो ज़्यादा मिलते हैं. बट आफ्टर 3 to 4 years वो जो लैंड होती है जिसमें फार्मर्स ने पर्टिकुलर वो क्रॉप्स को ग्रोन किया होगा फर्टिलाइजर्स मिक्स किए हुए एरिया में, तो वो पर्टिकुलर एरिया क्या होता है, आफ्टर 3 to 4 years के बाद क्या होता है, बैरन हो जाता है. वो सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है. तो वो सॉइल को फिर दे हैव टू लीव फॉर 1 to 2 years कि अगेन इट विल गेट इट्स फर्टिलिटी. फिर से सॉइल अपनी फर्टिलिटी मेंटेन करेगा, तब उसके बाद उसमें दूसरे क्रॉप प्लांट्स लगा सकते हैं. तो इसमें ये बेनिफिट है कि इसमें क्रॉप प्रोडक्ट्स ज़्यादा, फूड प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिलते हैं. बट डिसएडवांटेज ऑल्सो कि यहाँ पे फिर सॉइल को आफ्टर 3 to 4 years सॉइल को यूज़ करने के बाद, क्रॉप्स को ग्रोन करने के बाद आफ्टर 3 to 4 years पूरे लैंड को, सॉइल को लीव करना पड़ता है फॉर 1 to 2 years फॉर टू अगेन गेट इट्स फर्टिलिटी. क्लियर? होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ मूविंग फर्दर, नाउ नेक्स्ट इज द ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग अगेन आई हैव डिस्कस्ड हियर इन द मैन्योर. ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, जो भी प्लांट्स ग्रो होते हैं या उसका जो भी फूड प्रोडक्ट्स मिलता है वो क्या होता है, वेरी हेल्दी होता है, वेरी न्यूट्रिशियस होता है. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ गुड, जिसको कि हम लोग मैन्योर्स की हेल्प से फार्मर्स यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज़ द इरीगेशन. इरीगेशन मीन्स क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द इरीगेशन. व्हाट डू यू मीन बाय द इरीगेशन? इरीगेशन मीन्स वाटरिंग टू द फील्ड्स. जो हम लोग जो फार्मर्स फील्ड में वाटर डालते हैं या अपने लैंड को, अपने क्रॉप्स को इरीगेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इरीगेशन. क्लियर? नाउ इरीगेशन कैन बी डन बाय द 4 main process. Like first one is the rainfall. First one is the rainfall. Second, river system, canals, wells. If we talk about the rainfall, तो rainfall क्या होता था, पहले के टाइम में rainfall प्रॉपर टाइम पे होता था, तो इससे फार्मर्स को हेल्प मिलती थी और अच्छे से उनका फूड क्रॉप अच्छे से ग्रो होता था. बट नाउ अ डेज बिकॉज मानसून एंड क्लाइमेट इज़ ऑलवेज चेंजिंग, तो
एवरी जो प्रॉपर टाइम होता है मानसून का, उस टाइम मानसून नहीं आता, तो प्रॉपर टाइम पे रेनफॉल नहीं होती, तो इससे फार्मर्स को प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ये कंडीशन सूटेबल नहीं था इरिगेशन के लिए, तो नेक्स्ट रिवर्स का जो नेक्स्ट सिस्टम को यूज़ में लाया गया, दैट इज़ द रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम्स में क्या होता है, रिवर्स होती है, तो फार्मर्स को डायरेक्टली वहीं से वाटर सप्लाई किया जाता है सो दैट दे कैन इरीगेट देयर फील्ड। नाउ नेक्स्ट वन इज द कैनाल्स। कैनाल्स की हेल्प से भी क्या किया जाता है, फील्ड को इरीगेट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द वेल्स। वेल्स की अगर हम लोग बात करें तो वेल्स में देयर आर टू टाइप्स, ट्यूब वेल्स एंड डग वेल्स। ट्यूब वेल्स, डग वेल्स में क्या होता है, वेल्स जिसको कि डिग आउट करके बनाया जाता है, सॉइल को डिग आउट करके काफ़ी लेंथ तक सॉइल को डिग आउट करते हैं, फिर उसके बाद उसमें वाटर को फिल करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द डग वेल्स। और ट्यूब वेल्स क्या होते हैं, ट्यूब वेल्स इज अ टाइप ऑफ मशीन जिसकी की हेल्प से वाटर की सप्लाई की जाती है। होप दिस मच इज क्लियर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इरीगेशन, तो इरीगेशन में भी देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इरीगेशंस लाइक स्प्रिंकलर इरीगेशन, वाटर ड्रॉपलेट इरीगेशन, तो डिफरेंट टाइप ऑफ इरीगेशन। तो उसमें डिफरेंट टाइप के मशीन्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि सपोज एक पाइप है, पाइप में क्या करते हैं, होल कर देते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, स्प्रिंकलर इरीगेशन या इस टाइप के इरीगेशन का वर्कआउट करते हैं। अगेन इरीगेशन का यूज़ किस लिए कर रहे हैं, सो दैट दे कैन वाटर देयर फील्ड। नाउ नेक्स्ट वन, लास्ट टॉपिक, दैट इज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। लास्ट टॉपिक इज क्रॉपिंग पैटर्न्स। अगर हम लोग बात करें तो क्रॉपिंग पैटर्न्स मीन्स जो फार्मर्स अपने लैंड पे क्रॉप को ग्रोन करते हैं, तो क्रॉपिंग का भी डिफरेंट टाइप का पैटर्न होता है, दे हैव टू फॉलो डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न्स। क्रॉपिंग पैटर्न इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। मिक्स्ड क्रॉपिंग मीन्स क्या होता है कि एक ही फील्ड में फार्मर्स क्या करते हैं, 2 टाइप के क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ क्रॉपिंग इज कॉल्ड द मिक्स्ड क्रॉपिंग। फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं इसमें कि जैसे वीट और ग्राम फार्मर्स क्या कर सकते हैं, एक साथ ग्रो कर सकते हैं। वाई? बिकॉज सॉइल में डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो बिकॉज फार्मर्स वर नोइंग कि इस फील्ड में किस टाइप के क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं, या कौन से 2 क्रॉप्स को एक साथ हम लोग ग्रो कर सकते हैं जिससे दोनों क्रॉप्स एक साथ ग्रो हो जाए और दोनों को हार्म ना हो, तो दैट टाइप ऑफ क्रॉपिंग इज कॉल्ड द मिक्स्ड क्रॉपिंग, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को एक साथ ग्रो किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग मीन्स क्या हुआ कि सपोज दिस इज द इंटरक्रॉपिंग मीन्स क्या हुआ, एक क्रॉप उसके बाद फिर नेक्स्ट क्रॉप, clear, one crop then the next crop. It means that intercropping is done with the help of row wise cropping. row wise cropping means क्या हो गया, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे row wise cropping की, suppose this is the field of the farmer, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे they can grow one type of crop, then second type of crop, then again first type of crop, then again second type of crop. तो this type of cropping is called the intercropping. intercropping में row wise cropping होती है। तो इससे क्या होगा, अगर सपोज कभी कोई इंसेक्ट या कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इस क्रॉप को हार्म करता है, तो यहाँ इस क्रॉप के बाद जो सेकेंड क्रॉप होगी वो क्रॉप हार्म नहीं होगी, और या इसके बाद जो नेक्स्ट क्रॉप होगी वो भी हार्म नहीं होगी, बिकॉज इसके बाद जो नेक्स्ट क्रॉप है वो डिफरेंट टाइप की होगी, तो हो सकता है उस पर डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स अटैक कर पाए, वो इंसेक्ट अटैक ना कर पाए या जर्म्स अटैक ना कर पाए। तो दिस टाइप ऑफ क्रॉपिंग इज कॉल्ड द इंटरक्रॉपिंग विच इज डन इन द रो वाइज। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ क्रॉपिंग इज द क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मीन्स व्हाट, कि क्रॉप जैसे सपोज एक क्रॉप को ग्रो किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप ग्रो किया नेक्स्ट सीजन में, फिर उसके बाद फिर जब नेक्स्ट सीजन आएगा तो फिर से वो उस क्रॉप को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो क्रॉप विच इज ग्रोन 1 by 1, दैट इज कॉल्ड द क्रॉप रोटेशन। होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल. Till then, keep on revising. Thank you and have a nice day.